हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, न अपनाया जा सकेगा। इसीलिए 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराया गया। यही सत्य है। 3 का आंकड़ा आगे सुनिए, 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। हमें छद्म राष्ट्रवाद सुन लीजिए, गोलवालकर ने लिखा, गोलवालकर ने लिखा। आप सुन लीजिए। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। माननीय सदस्य लोग का है, आपको कोटेशन दे रहा हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो चिट्ठी लिख करके जब आरएसएस को बैन किया गया तो क्या लिखा वो सुन लीजिए। सरदार पटेल ने 18 जुलाई 1948 को यह चिट्ठी लिखी। जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में है और मुझे इसमें इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमें मिली रिपोर्ट के मुताबिक यह पुष्टि करती है कि इन दोनों संस्थाओं का, खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप बिहार के कटिहार जिला कदवा विधानसभा से डॉक्टर शकील अहमद खान, जो कि आरएसएस की सारी कमियों का पर्दाफाश करते दिख रहे हैं। यानी आरएसएस ने 1947 में किस तरीके से आरएसएस के हेडक्वार्टर पर भगवा का झंडा लहराया था, यानी आरएसएस का झंडा लहराया था और तिरंगे का अपमान किया था। इसको लेकर डॉक्टर शकील अहमद विधानसभा में किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं आप देख सकते हैं। डॉक्टर शकील अहमद ने बताया कि आरएसएस में किस तरीके से तिरंगे का अपमान होता है और किस तरीके से देशद्रोही बातें की जाती है। आप देख सकते हैं इस स्पीच में। जब माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया तो मैंने देखा कि प्रतिपक्ष की तरफ से कुछ छीटाकशी हो रही थी, तो सर के लिए मैं एक शेर भर्तृहरि हरि का याद आया कि फूल की पत्ती, आपकी बातें फूल की तरह है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, लेकिन मर्द नादा पर यह कलाम नाजुक बेअसर। हमारी सरकार अदल इंसाफ के साथ न्याय करती है। हमारी सरकार अपने बजटरी प्रोविजंस में इस बात का ख्याल रखती है कि समाज के हर वर्ग का विकास हो। हमारी आर्थिक नीतियां वैसी नहीं होती है कि चंद मखसूस लोगों के घर धन और दौलत से भर जाएं, जिसमें आज के दिन में अडानी और अंबानी बहुत मशहूर हैं। हमारी सरकार इंसाफ और अदल की बात पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज, महिला और अपर कास्ट सब के लिए सर्वांगीण विकास की बात करती है। इसीलिए हम इसके पक्ष में खड़े हैं। विपक्ष के साथियों, मैं अपनी सरकार के लिए भी एक शेर कहना चाहता हूं। इकबाल का शेर है कि आपके हमले होते रहते हैं, इस हमले के खिलाफ, हमला कौन सा, जो वाद विवाद का हमला है कि नशेमन पर नशेमन तू इस कदर तामीर करता जा। नशेमन घर, घोंसला, नशेमन पर नशेमन तू इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए, वो बेजार हो जाएगी। कुछ बातें कहना चाहता हूं इतिहास के पन्नों से, क्योंकि इसका जिक्र यहां हुआ है और ये बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। लड़ाई तो असल में विचारधारा की है सर। वैचारिक लड़ाई से हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को यहां तक लेके आए हैं। तो कुछ सुन लिया जाए, हम सब लोगों को तो देशद्रोही कहा जाता है, हम लोग इनको छद्म राष्ट्रवादी कहते हैं, तो ये चलता रहेगा बाद में, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कुछ उदाहरण पेज वाइज नाम के साथ और साक्ष्य के साथ कहना चाहता हूं। तिरंगा झंडा जिसके हम सब सलाम करते हैं, जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, हमारी मिसाल है, वो उसके प्रति अब जरा सुनते जाइए। 14 अगस्त सन 1947 के अंक में राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंग्रेजी के अपने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर, यह आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, टाइम दे रहा हूं, डेट दे रहा हूं, 14 अगस्त सन 1947 के अंक में राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगे के चैन की खुलकर भस्ता करते हुए लिखा, वे लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं,
फ्रीडम स्ट्रगल में मारे जाने वाले लोग किस्मत के दांव पे पहुंचे थे कि लड़के पहुंचे थे 1947, 1957 से 90 तक स्वतंत्रता की पूर्ण संध्या पर। वो लोग जो किस्मत के दांव से राष्ट्र तक से सत्ता तक पहुंचे हैं, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, न अपनाया जा सकेगा। इसलिए 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराया गया। यही सत्य है। 3 का आंकड़ा आगे सुनिए, 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। हमें छद्म राष्ट्रवाद, सुन लीजिए, आप कहिएगा, आप स्थान ग्रहण कीजिए, ये टोकने की बात। उसके बाद गोलवालकर साहब ने लिखा, सुन लीजिए, मैं अगर गलत कहूंगा, गोलवालकर ने लिखा, आप सुन लीजिए, नहीं आपको सुनना पड़ेगा। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं आपको कोटेशन दे रहा हूं। आप जो कहना होता है कहिए, आप कहिए, रिकॉर्ड से कहिए, आप रिकॉर्ड पे। गोलवालकर ने लिखा, अपने भाषण क्रम में बोल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप माननीय सदस्य खान साहब, जिसे अब आपका समय समाप्त हुआ। नहीं, एक सेकंड सर, ऐसे नहीं हो सकता। मेरा टाइम बोलेंगे जब इन्होंने कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड कर रहा हूं। सरदार पटेल जी, हम लोगों के नेता, हमारे ऐतिहासिक पुरुष, लौह पुरुष ने चिट्ठी लिखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। वो चिट्ठी लिख करके जब आरएसएस को बैन किया गया तो क्या लिखा वो सुन लीजिए। सरदार पटेल ने 18 जुलाई 1948 को यह चिट्ठी लिखी। जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में है और मुझे इसमें इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमें मिली रिपोर्ट के मुताबिक यह पुष्टि करती है कि इन दोनों संस्थाओं का, खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान ने गवालकर की भी बातों का जिक्र किया, यानी गवालकर ने किस तरीके से कहा था कि अपने शब्दों में उन्होंने बयां किया। और किताब हाथ में ली हुई है, आरएसएस की किताब है, और उसको लेकर डॉक्टर शकील अहमद किस तरीके से अपनी बात को बेबाकी से रख रहे हैं, किस तरह से आरएसएस पर सवाल दांग रहे हैं कि आरएसएस राष्ट्र विरोधी है, आरएसएस ने तिरंगे का अपमान किया। और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए बहुजन हलचल। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।